गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू द अनदर वीडियो ऑफ एनप्लेनर। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पिछले वीडियो का एक सेक्शन था जिसमें हमने समझा कि नारुतो ने कावाकी को गोद ले लिया है। हाँ, तुमने सही सुना, वो गोद ही ले चुका है और उसका लवारिस बेटा बोरुतो इधर उधर भटक रहा है। खैर जो भी है, मजा बहुत आने वाला है आज के इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते बिना किसी देरी के, लॉर्ड कावाकी का नाम लेकर। तो भैया वीडियो की शुरुआत में जब अपना नारुतो उज़ुमाकी कावाकी को विलेज घुमाने के लिए ले गया था ना, कावाकी अपने दिमाग में सोच रहा था कि वो नारुतो को प्रोटेक्शन के लिए यूज कर रहा है क्योंकि होकागे के साथ होने से कारा अटैक करने से हेजिटेट करेगी। वहीं घर पर बोरुतो को पता चलता है कि नारुतो कावाकी को नया वास खरीदने के लिए ले गया है क्योंकि उसने हिमावारी का वास तोड़ दिया है। वहीं विलेज घूमते वक्त कावाकी होकागे रॉक भी नोटिस करता है। फिर नारुतो बताता है कि ये कोनोहा का पास्ट होकागे लीडर्स का स्टैचू है। ये मोमेंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कावाकी पहली बार विलेज को अच्छे से समझ रहा था क्योंकि उसके विलेज में तो खैर क्या ही बताओ, डकैती से फुर्सत मिले तभी रास्ते में शारदा और चोचो भी मिलते हैं। चोचो तो तुरंत कावाकी में इंटरेस्ट लेने लग जाती है। शारदा भी उसे दोस्ती करना चाहती थी। हालांकि चोचो कावाकी को एक स्नैक भी सजेस्ट करती है लेकिन कावाकी उसके एडवाइस को इग्नोर ही कर देता है। नारुतो सबके लिए फिर स्नैक भी खरीद देता है। कावाकी जब स्नैक खा रहा होता है ना, वो शौक हो जाता है क्योंकि उसने पहली बार ऐसा टेस्टी खाना खाया है। नारुतो फिर उसे बोलता है चोचो को एक बाइट दे दो, लेकिन कावाकी साफ साफ मना कर देता है क्योंकि शेयरिंग का कॉन्सेप्ट उसके लिए काफी ज्यादा नया था। तभी एक छोटा लड़का कावाकी से टकरा जाता है। कावाकी फिर तुरंत अपना जो वेपन था ना उसको ट्रांसफॉर्म कर लेता है। वो तो हमला करने ही वाला था लेकिन नारुतो उसे शांत कर देता है कि बेटा शांत हो जाओ, हर जगह डेंजर नहीं होता। इसे ये समझ आ रहा था कि कावाकी का दिमाग हर टाइम सर्वाइवल मोड में रहता है। शारदा फिर उसे बहस भी करती है क्योंकि उसका रिएक्शन काफी ज्यादा क्रेजी था। फिर नारुतो सबको ले जाता है यामानाका फ्लावर शॉप पर जहाँ पर इनो मिलती है। नारुतो शांति से इनो को बोलता है कि अपना सेंसिंग एबिलिटी को अलर्ट रखो, यानी नारुतो भी थोड़ा सा डरा हुआ था। कावाकी फिर एक वास उठाकर देता है। शारदा उसे डांट देती है और बोलती है कि अगर कुछ चुनना ही है तो अच्छा कुछ चुनो। फिर नारुतो समझाता है कि किसी चीज को कैसे चुना जाता है, उसका एक मीनिंग और इम्पोर्टेंस होना चाहिए। कावाकी फिर सेम वास चूज करता है लेकिन अब वो रीजन भी दे रहा था, यानी उसने नारुतो की बातों को अच्छे से समझा। इनो फिर वास में फ्लावर भी डाल देती है। फ्लावर स्टेम्स देख करके कावाकी तुरंत ट्रिगर हो जाता है क्योंकि फिर से उससे याद आने लग गया था जो भी अमाडो ने उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था और वो जो जीगेन का लैब था, साथ में उसके जो टेस्ट ट्यूब्स थे और जो एक्सपेरिमेंट्स थे, आई मीन क्रेजी था। ये सब सोच करके बेचारा शॉक में वो वास ही गिरा देता है। वास फिर टूट जाता है और उसका कामा फिर से एक्टिवेट होने लगता है। नारुतो फिर तुरंत उसे शांत करने लग जाता है और कामा वापस चला जाता है। फिर शॉप के बाहर आकर शारदा कावाकी को बताती है कि उसका गोल क्या है, जो कि है होकागे बनना। और वो कावाकी से कहती है कि अगर तुम्हें कभी हेल्प चाहिए तो तुम मुझ पर कभी भी भरोसा कर सकते हो। नारुतो फिर कावाकी को रामेन खिलाने ले जाता है। ये बेसिकली नारुतो का फेवरेट जगह है ऑब्वियसली। यहीं पर कावाकी को एक असली जिंदगी का टेस्ट भी मिलता है। फिर घर पर कावाकी नया वास दिखाता है। बोरुतो फाइनली एक्सेप्ट करता है कि हाँ, कावाकी थोड़ा सिंसियर तो है, लेकिन बोरुतो एक और आइडिया देता है। वो उसको ग्लू देता है ताकि जो पुराना वास था ना उसको रिपेयर कर दे। वहीं विलेज के बाहर हम देखते हैं कोजी काशिन और डेल्टा को। कोजी डेल्टा को बताता है कि कोनोहा का जो सेंसिंग यूनिट सिस्टम है ना, वो काम कैसे करता है। ये सिस्टम नॉर्मली अननोन चाकरा को डिटेक्ट कर सकता है लेकिन कोजी विलेज के अंदर एंटर कर जाता है, वो भी बिना डिटेक्ट हुए। डेल्टा तो शॉक हो जाती है। कोजी बोलता है कि तुम यहीं रुक जाओ और वो विलेज के अंदर कावाकी को ढूंढने निकल पड़ता है। डेल्टा तो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी क्योंकि वो अकेली थी विलेज के बाहर और कोजी काशिन कोनोहा के सेंसिंग सिस्टम को बाईपास करके घुस भी गया है। इसका मतलब डेल्टा उसे मॉनिटर भी नहीं कर पा रही थी। वहीं उज़ुमाकी के घर पर कावाकी ग्लू ट्यूब को देख रहा था। ये ग्लू ऑब्वियसली बोरुतो ने दिया था ताकि वो हिमावारी का जो टूटा हुआ वास था ना उसको रिपेयर कर सके, यानी कावाकी अपने मिस्टेक को सच में फिक्स करना चाहता था। फिर हम देखते हैं एक बोरुतो के घर पर शारदा और मिसकी आ जाते हैं। शारदा कावाकी के बिहेवियर को याद कर रही थी। उसे लगता है कि कावाकी काफी ज्यादा अनस्टेबल है। तब अपना नारुतो उज़ुमाकी भी घर आ जाता है। वो बोरुतो से पूछता है कि अगर गेस्ट आए हैं तो प्रैक्टिस को पोस्टपोन कर दे। बोरुतो हालांकि मना कर देता है और नारुतो कावाकी को बोलता है कि तुम भी आकर के हमारा बैटल देखो। फिर अब बैटल स्टार्ट होता है। कावाकी तुरंत नोटिस करता है कि बोरुतो का शैडो क्लोन कमाल का है। वो बोरुतो को बोलता है कि तुम कामा यूज करो। कावाकी अपना फिर कामा एक्टिवेट करता है। उसकी वजह से बोरुतो का कामा भी रेजोनेट करने लग जाता है क्योंकि बोरुतो अभी तक कामा मैनुअली एक्टिवेट नहीं कर सकता था। फिर उस बैटल के दौरान सब लोग नोटिस करते हैं ये बोरुतो की परफॉर्मेंस है ना काफी ज्यादा इंप्रूव हो गई थी। उसका लाइटनिंग रिलीज अटैक नारुतो के एक शैडो क्लोन को गायब भी कर देता है। फिर बोरुतो थोड़ा सा दिमाग लगाता है। वो शैडो क्लोन से नारुतो को कंफ्यूज कर रहा था लेकिन आखिर में नारुतो ही जीत जाता है। फिर फाइट के बाद नारुतो और बोरुतो सील ऑफ रिकॉन्सिलिएशन करते हैं। शारदा और हिमावारी कावाकी को एक्सप्लेन
एक्सप्लेन करते हैं कि ये निंजा ट्रेडिशन है। फाइट के बाद दोनों रिस्पेक्ट शो करते हैं। फिर बाद में शारदा मिसकी से बात कर रही थी। उसे लगता है कि बोरुतो का ग्रोथ काफी ज्यादा अच्छा चल रहा है और कहीं वो पीछे ना रह जाए, इसलिए शारदा डिसाइड करती है कि वो अपने फादर से ट्रेन करेगी। एक्चुअली वो सीखना चाहती थी चिदोरी, जो सिर्फ सासुके उचिहा यूज कर सकता था, लेकिन तुम्हें पता है एक और इंसान भी यूज कर सकता है। हालांकि मिसकी उसे वार्न भी करता है कि ये काफी ज्यादा पावरफुल और डेंजरस भी हो सकता है। वहीं कावाकी नारुतो और बोरुतो का जो बैटल चल रहा था ना वो देख रहा था। वो अपना पास्ट याद करता है। उसका भी ट्रेनिंग काफी ज्यादा खतरनाक और दर्दनाक भी था जो जिगेन के साथ चल रहा था, इसलिए उसे नारुतो का जो ट्रेनिंग स्टाइल था ना वो काफी ज्यादा डिफरेंट लगा। कावाकी फिर नारुतो से पूछता है कि शैडो क्लोन आखिर काम कैसे करता है। नारुतो उसे चाक्रा का बेसिक्स भी एक्सप्लेन करता है। तो कावाकी बोलता है कि अगर वो शैडो क्लोन बना सकता है तो वो सबसे पहले खुद का खेल खत्म करता। नारुतो फिर तुरंत मना कर देता है क्योंकि नारुतो खुद भी कभी फ्रस्ट्रेशन में आकर के ऐसा कुछ कर चुका है। फिर नारुतो बताता है कि फ्रस्ट्रेशन के लिए राइवल होना बेटर होता है। बोरुतो ये चीज सुन लेता है और वो डिसाइड करता है कि दोबारा वो कभी उस वास के लिए कंप्लेन नहीं करेगा। वहीं उचिहा के घर पर साकुरा डिनर बना रही होती है। शारदा और सासुके उसके खाने का तारीफ भी करते हैं। शारदा फाइनली रिक्वेस्ट करती है कि पापा मुझे चिदोरी सिखा दो। फिर अगले दिन कावाकी उस टूटे हुए वास को कलेक्ट करता है और उसे ग्लू से ठीक करने की कोशिश भी कर रहा था, लेकिन कावाकी को पता नहीं था कि कोजी काशिन उस पर नजर रख रहा था। एक्चुअली कोजी अपने समन्ड टोड की आईज से कावाकी को देख रहा था, यानी अब कारा को कावाकी का एग्जैक्ट लोकेशन पता है। लेकिन आगे क्या होगा वो सब जानने के लिए तुम लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगले दिन वीडियो आ जाएगा। हाँ थोड़ा सा डिले हो गया था, मैं बाहर चला गया था, लेकिन कोई बात नहीं, अब से रेगुलर वीडियोस आएंगी। टिल देन कीप वॉचिंग एनी प्ले ना। अरे जिगेन भाई अब तुम क्या लेने आए हो भाई?